बनी इजराइल के दौर में एक इंसान था जिसके हाथों से 99 जानें जा चुकी थीं। गुनाहों का बोझ उसके सीने पर पहाड़ बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सवाल जो उसे सोने नहीं देता था, क्या मेरे लिए भी लौटने का कोई रास्ता है? इसी बेचैनी के साथ वह एक राहिब के पास पहुंचा और कांपती आवाज में पूछा, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर सकता है? नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। ये जवाब उसके दिल पर आग बनकर गिरा। गुस्से में आकर उसने राहिब को भी मार डाला। अब कत्ल 100 पूरे हो चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिल की बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई। वह आगे बढ़ा, तलाश जारी रही। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आलिम से हुई। उसने वही सवाल दोहराया, क्या मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला है? अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं, लेकिन एक शर्त है, जिस बस्ती में तुम रहते हो उसे छोड़ दो, वहां से निकल जाओ और नेक लोगों की तरफ चलो, उनके साथ रहो, इबादत करो और अपनी जिंदगी बदल दो। वह आदमी बिना देर किए चल पड़ा। रास्ते में उसका इरादा साफ था, दिल तौबा पर कायम था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें टूट गईं। रहमत के फरिश्ते बोले, यह तो तौबा करके निकला था। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने अभी कोई नेक अमल किया ही कहां है। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, जमीन को हिला दिया गया। नेक लोगों की बस्ती उसके और करीब कर दी गई और बुरी बस्ती पीछे कर दी गई। जब नाप कर देखा गया तो वह सिर्फ एक बालिश्त नेक बस्ती के ज्यादा करीब था। फैसला हो गया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत में ले लिया। इस कहानी में हमारे लिए एक साफ पैगाम है, अगर इंसान का दिल सच्ची तौबा पर टिक जाए तो अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर कभी गुनाह हो जाए तो देर मत करो, सच्चे दिल से लौट आओ। अल्लाह माफ करने वाला है, इंशा अल्लाह।